Hello everyone, welcome to Fermion. So guys, जिस नोटिफिकेशन की अपडेट सारे बी फार्म के फाइनल ईयर के स्टूडेंट देख रहे थे, फाइनली वो अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। एमएसटी सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे 16 ऑफ जुलाई 2026 को आई है एक नई अपडेट, जो कि एडमिशन नोटिस फॉर यम फार्मेसी फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। ओके, सो क्या है इस नोटिफिकेशन में? यहाँ पे उन्होंने हमें डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह, कब हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और कब वो खत्म होंगे, और हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एप्लीकेशन फी है हमारी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए है 1500 रुपीज। और जो एप्लीकेशन फीस है जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए, लाइक SC, ST, VJNT, OBC, SBC, EWS और SCBC, इनके लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो है 1300 रुपीज। ओके, देन the online registration of application and uploading of required documents by candidate for admission on website। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो कब से स्टार्ट होने वाला है? 16 ऑफ जुलाई 2026 को। और उसकी लास्ट डेट कब तक है? 26 ऑफ जुलाई 2026। ये जो डॉलर का साइन दिखा रहा है ना, यानी कि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जिनकी अब तक रिजल्ट पेंडिंग है फाइनल ईयर की। सो एक डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। यहाँ पे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन मोड प्लस ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से यहाँ पे रखा है। सो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाला है? तो 17 ऑफ जुलाई 2026, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के दूसरे दिन के बाद से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। 17 ऑफ जुलाई 2026 टू कहाँ तक है उसकी? तो 27 ऑफ जुलाई 2026। ये जो डॉलर का साइन है क्लियरली मेंशन करता है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, अगर तब तक सभी यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के रिजल्ट अगर नहीं आते हैं तो ये डेट 100% यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे मेंशन की जा चुकी है, जैसे कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम के डॉक्यूमेंट, और जो हम वेरिफिकेशन करने के लिए ऑफलाइन मोड में जाएंगे या ऑनलाइन मोड से ही जो वेरिफिकेशन करेंगे, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो फॉर्म सीधे इसके लॉगिन में यहाँ पे भेज दिया जाएगा, और वहां पे सब कुछ एडिट करके फिर से एक बार कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा, या जो भी कुछ मिस्टेक्स वहां पे हुए हैं उनको सॉर्ट आउट करके फिर से एक बार अपना फॉर्म यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। उसी के साथ जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन मोड सेलेक्ट करते हैं, उन्हें उनकी नियरेस्ट एफसी, यानी उनके पास जो भी एफसी वाले सेंटर यानी कि कॉलेजेस होंगे वहां पर उनको जाके ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसी के साथ जो ये सब यानी कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी फॉर महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट, जो कि डिस्प्ले होगी 31 ऑफ जुलाई 2026 को, यानी 31 ऑफ जुलाई 2026 को हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसी सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। अगर रजिस्टर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से किया है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर उनका नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ग्रीवियंस के लिए, यानी उसमें कुछ अपडेट्स करने के लिए उनको डेट दी जाएगी 1 अगस्त 2026 टू 3 अगस्त 2026, यानी कि कुल मिलाकर 3 दिन का टाइम यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए दिया जाएगा जिन्होंने सब कुछ प्रोसेस अच्छे से की है, लेकिन फिर भी उनका नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। देन फाइनली डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो हमारी आएगी, ऊपर वाली जो थी वो थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आने वाली है 31 ऑफ जुलाई 2026 में। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो रीड होके आएगी, जो कि कैंडिडेट्स जो अंडर ग्रीवियंस होंगे, जो कि उनके अपडेट्स करेंगे 1 अगस्त टू
3 अगस्त 2026 तक। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 6 अगस्त 2026 को, यानी कि ये होगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जिन जिन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, इसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स के जिनके रजिस्ट्रेशन अच्छे से हुए, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है, उन सभी के नाम इस फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और यही कैंडिडेट जिनके नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हैं, वही कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। इसी तरह हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी खत्म होने के बाद हमें एक नई अपडेट आएगी और उसमें मेंशन होगी हमारे कैप राउंड का शेड्यूल। इसी ही फार्मा जगत से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।